हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूँ अंकुर और आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे हमने। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो आज हम इसके आगे के एमसीक्यूज लगाने वाले हैं जो कि रह गए थे, पिछले पार्ट में रह गए थे ना, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी और अपलोड करने में ज़्यादा डाटा लगता है, तो मैं फ़ोन से ही अपलोड करता हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया था। तो अब आगे के एमसीक्यूज हम लगाते हैं और देखते हैं कैसे एमसीक्यू उसी का ये। पहले तो हमने लगा लिए थे वो वाले अपने जो मैचिंग टाइप थे, और अब हम लगाएंगे अपने स्टेटमेंट बेस वाले। हमने आधे लगा लिए थे, थोड़े बहुत रह गए थे, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है और यही प्रैक्टिस करनी है, और एनसीईआरटी ही है अपनी ये पूरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी करते हैं शुरू। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चंस लगा लिए थे, और अब हम आगे करते हैं। और अपने मार्क्स बता देना नीचे लिख के कि कितने तुम्हारे सही हुए और कितने गलत हुए, और तुम्हें अगर अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके बताना, इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे वीडियो बनाऊंगा और आगे अच्छी अच्छी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? हाँ, ध्यान से पढ़ना होता है, ये तो तुम्हें सबको पता ही है कि इनकरेक्ट और करेक्ट ध्यान से पढ़ना होता है, कि करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है, तो क्या बोल रहा है ऑप्शन में? प्रोटिस्टर बॉडी हैव इंक्लूड्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑल सेल ऑर्गेनल्स। प्रोटिस्टा, हाँ बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस तो होता है और सॉयल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। प्रोटिस्ट्स हैव न्यूक्लियस अलोंग विथ फ्लैजिला एंड सीलिया। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और विथ फ्लैजिला एंड सीलिया भी प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्टा सेल्स हैव नो न्यूक्लियस, नहीं नहीं, न्यूक्लियस तो होता है बट हैव सम सेलुलर ऑर्गेनल। ये लाइन तो, दूसरी लाइन तो सही, ये सही लिखा है, सम सेलुलर ऑर्गेनल टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन। प्रोटिस्ट सेल हैव नो न्यूक्लियस, ये गलत स्टेटमेंट है, न्यूक्लियस उसके पास होता है। तो हमारी स्टेटमेंट कौन सी सही है? सी। इस हिसाब से हमारा सी मतलब गलत है, पर ऑप्शन अब सी सही है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट? करेक्ट बताना है इसमें। किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन मोनेरा एंड द अदर ऑर्गेनिम्स लाइक प्लांट एनिमल एंड फंजाई। बिल्कुल ठीक है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस इनकरेक्ट, करेक्ट बतानी है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस asexually and sexually by a process involving cell fusion of zygote formation, ये भी ठीक है। Being eukaryotic, the protistine cell body contain a well-defined nucleus and other membrane bound organelles, ये अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में थी ना ये स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा इसका ऑल ऑफ द अबाव आंसर जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव। अब हम आगे देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांट इज फॉल्स? गलत बतानी है प्लांट के बारे में। क्या लिख रहा है? प्लांट आर हेट्रोट्रोप। भाई पहले स्टेटमेंट गलत है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम तो, ये अपने छोटी क्लास से ही ऑटोट्रोफ होते हैं, तो बिल्कुल ही आसान सवाल था। बट आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। प्लांट्स शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, बिल्कुल ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब जैसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अपने प्लांट किंगडम में, कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ये जो है ना अल्टरनेट होते रहते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये शो करते हैं। ये प्लांट किंगडम का टॉपिक है, इसमें डिटेल में पढ़ते हैं हम। प्लांट आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, बिल्कुल ठीक है। प्लांट्स आर नॉन मोटाइल, हाँ नॉन मोटाइल ही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें हेट्रोट्रोप, मतलब ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक था, बट हमें ये जो स्टेटमेंट बी है ये अच्छी लिखी है। प्लांट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पता होना चाहिए हमें कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट शो करता है, और ये एनसीईआरटी में बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन लिखी भी है। मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक पैराग्राफ दिया हुआ है ना इसका, तो वहीं पे लिखा हुआ है ये। बट हम इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये कौन सा है? नेशनल नीट 2019। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बतानी है भाई। वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, हाँ ओब्लिगेट होते हैं। फैकल्टेटिव मैंने लास्ट वीडियो में इस बारे में बताया था, फैकल्टेटिव और ओब्लिगेट का मतलब। फैकल्टेटिव अपने जो एडोप्ट कर लेते हैं, मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस, वो ऑटोट्रोप है, पर अगर किसी वजह से उनको सनलाइट नहीं मिल पा रही तो हेट्रोट्रोपिक नेचर भी अपना शो कर लेते हैं, तो यानी कि वो अडोप्ट कर लिया अपने आप को।
अब अगल यानी हाँ, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि भाई जैसे वायरस है वो लिविंग सेल के अंदर ही जीवित रह सकता है, बट अगर उसको बाहर हम अगर वो बाहर ग्रो करना चाहे लिविंग सेल से बाहर, वो नहीं ग्रो कर सकता। बिल्कुल सही है ना। तो इसलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट तो है ये। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट बतानी है। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोट। प्रायंस consist of abnormally folded protein. Viruses lack a protein coat. डी भी बिल्कुल ठीक है, ए भी बिल्कुल ठीक है। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन। प्रायंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये भी बिल्कुल ठीक लाइन लिखी है, एनसीईआरटी में लिखी है। तो यानी कि हमारे ए, सी और डी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारे इनकरेक्ट कौन सी हुई है? बी, इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूट इन वायरस, वायरस इज द प्रोटीन कोट, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। अब हम आगे देखते हैं अगले में क्या बोल रहा है। सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बतानी यहाँ पे भी। AIPMT 2015 में आया था। द वायरस वर डिस्कवर्ड बाय DJ इवानोविस्की। नहीं, वायरस थोड़ी डिस्कवर किए गए थे, वो तो वायरस था, है ना। तो ये गलत हो गया, हमारा पहले स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ये। तो हमारा आंसर भी इसका यही है। और अगला क्या बोल रहे हैं? WM स्टैनले सो डैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। मैंने उसमें बताया था ना, स्टैनले से मुझे वर्ड क्रिस्टल याद आ जाता है, तो तुम भी ऐसे याद रख सकते हो। तो बी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। और ये कॉन्टाजियम विवियम फ्लूडियम वाज कॉइंड बाय WM बेजिरिंक, ये भी बिल्कुल ठीक है। मोजैक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग, ठीक है ये भी। तो हमें ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो गया। अगला क्या बोल रहा है? बैक्टीरिया स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बतानी है। ट्रू और फॉल्स बतानी है। बैक्टीरिया शो बोथ ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, बिल्कुल ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक दोनों नेचर शो करते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक दैट दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, बिल्कुल ठीक है ये भी। और अगला क्या लिखा है? हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग ऑब्टेनिंग ऑफ रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, बिल्कुल सही है, बचपन से बढ़ते आ रहे हैं हेटरोट्रोफिक, दूसरों से बना बनाया खाना लेना। तो यानी कि हमारी तीनों स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है और ये हमारी करेक्ट हो गई। अब हम आगे देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस ग्रुप द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज एंड बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। पूछ बताना क्या है इसमें? द अबाउ स्टेटमेंट आर असाइंड। अच्छा, ये कुछ हमें स्टेटमेंट दी गई है और ये किससे मिलती हैं वो हमें बताना है। Spores possesses true wall. The spores are dispersed by air current. The spores are extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions. ये हमारी स्लाइम मोड्स की प्रॉपर्टीज है, सारी एनसीईआरटी की लाइन है ये भी स्लाइम मोड की प्रॉपर्टी होती है ना ये, जब वो डिस्पर्स कर जाती है एयर करंट से भी। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड प्लेस देम इनटू ट्रू और फॉल्स कैटेगरी। इसमें भी हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो ये सवाल जो ऐसे सवाल आएंगे तो नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा ये पर इसमें देखो कितने, एक सवाल से हमें 6 सवालों की क्लियरिटी होगी यहाँ से। तो ऐसे सवाल लगाने से हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है, हमारा दिमाग खुलता है थोड़ा लगाने से। तो ऐसे सवाल लगाने चाहिए। जो ऊपर के कुछ सवाल है जैसे स्टेटमेंट बेस्ड वो आ जाते हैं, पर जैसे ये 6 इसमें ये थे ना, ये ऐसे नहीं आते, बट इन्हीं से ही सवाल बना लेते हो 6-7, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं। और ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है ये भी। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। द कॉमन मशरूम ऑफ टोड और स्टूल आर फंजाई, ये भी फंजाई होती है। वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू presence of parasitic fungus. Some unicellular fungi are used to make bread and beer. The common mushroom are toadstool are fungi. White spots seen on mustard leaves are due to presence of parasitic fungus. Some unicellular fungi are used to make bread and beer.
और पक्सीनिया ग्रैमिनिस रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो रस्ट ऑफ व्हीट। देखो अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रोपिक फंजाई। ये तो बिल्कुल हमें क्लियर है कि भाई ये होती है, और एनसीईआरटी में भी लिखा है साफ साफ कि यूनिक किंगडम कंस्टिट्यूट करते हैं हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म का। तो फर्स्ट तो हमारा बिल्कुल सही है। तो यानी कि फर्स्ट सेकंड यानी कि ए और बी ऑप्शन में से हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हमें पता लग गई है ट्रू है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। द कॉमन मशरूम टोड्स एंड स्टूल आर फंजाई। ये भी फंजाई होती है, कॉमन मशरूम ये फंजाई, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमारी ठीक ही होगी। थर्ड हमारी क्या है, सम यूनिसेलुलर फंजाई आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। हाँ यूनिसेलुलर फंजाई होती है ना, वो अपनी सैक्रोमाइसिस सर्विस से ब्रेड एंड बियर बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सर्विस से यूज होती है। फोर्थ फर्स्ट सेकंड फोर्थ, अच्छा फोर्थ हमारी यूनिसेलुलर फंजाई नहीं नहीं यूस्टेलिको नहीं, अच्छा सॉरी मैंने फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ दी। तो फोर्थ में जो है ना यूस्टेलिको यूज नहीं होती, वो कौन सी यूज होती है, सैक्रोमाइसिस सर्विस से यूज होती है। तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये हमारी गलत है। तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट गलत में आएगी। हाँ गलत में है, बिल्कुल ठीक है, फोर्थ हमारी गलत में। वो सैक्रोमाइसिस सर्विस से होती है जो हमारी ये दिखाती है, क्या स्पेलिंग है उसकी, सैक्रोमाइसिस सर्विस से। ये थोड़ी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरी गलत तो, पर तुम समझ गए ना, ट्वेल्थ एनसीईआरटी में भी लिखा है ये चीज़। और हाँ थर्ड स्टेटमेंट कहते हैं वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैरासिटिक फंजाई। बिल्कुल ठीक है ये भी। पक्सीनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो रस्ट ऑफ व्हीट। पक्सीनिया थोड़ी बहुत ही येलो रस्ट थोड़ी दिखाती हो, तो वाइट रस्ट दिखाती है ना, तो येलो नहीं होती है वो वाइट होती है। तो फिफ्थ भी हमारी गलत है, फिफ्थ भी हमारी गलत है। और सिक्स पेनिसिलियम यील्ड्स आर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ये पेनिसिलियम से ही तो मिलता है हमें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले हमें बताया था इसके बारे में। तो हमारी स्टेटमेंट जो है बी करेक्ट है यहाँ पर, बी करेक्ट। ठीक है अब हम आगे देखते हैं। इन फाइकोमाइसिटीज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स और बाय एप्लानोस्पोर्स। हाँ बिल्कुल सही है। रिगार्डिंग दिस स्पोर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। जूस्पोर्स आर मोटाइल एंड ए प्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल। सही लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जूस्पोर जो है वो मोटाइल होता है और एप्लानोस्पोर वो नॉन मोटाइल होता है। दीज स्पोर्स आर एंडोजेनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, हाँ ये भी सही है, एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं ये, एक्सोजीनियसली नहीं एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सॉरी सी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्टीन एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लास एस्कोमाइसिटीज। यानी कि एस्कोमाइसिटीज के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि इसमें से सही कौन सी है। ये माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट ही होते हैं इसमें। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉर्निडिया प्रोड्यूस ऑन द स्फेरिकल माइसीलियम का कॉर्निडियो स्पोर। हाँ एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं अपने कॉर्निडिया वो एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉर्निडिया प्रोड्यूस ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कॉर्निडियोफोर्स। ठीक है। सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो एस्कोस्पोर्स, वो सैक लाइक एस्काई। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर विच आर प्रोड्यूस इन सैक लाइक एस्काई। यानी कि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एस्कोमाइसिटीज की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो जो ये मैं बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस जो है ना, इनको एनसीईआरटी में देखो ये कहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं को अच्छे से इन पे मेन फोकस करके इन पे ध्यान दो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर आ रहा है और ऐसे ही सवाल आते हैं ये सब। अब हम अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अबाउ स्टेटमेंट आर असाइन टू। हाँ तो हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें पहचानना है कि ये किससे मिलती हैं। देखो यहाँ पे भी 6 पॉइंट लिखे गए हैं अलग अलग, और ये किसी एक से मैच करेंगे तो हमें 6 पॉइंट की क्लियरिटी हो जाएगी ना। अब हो सकता है ऐसा क्वेश्चन ना आए, बट कोई मान ले थर्ड स्टेटमेंट ही उठा के दे दे वो और फिर तो हमें पहचानने को बोले, तो हमें पता लग जाएगी ना भाई ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो जैसे माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट,
हाँ, वो तो अपना एस्कोमाइसिटीज में भी होता है, बेसिडोमाइसिटीज में भी, है ना। ब्रांच एंड सेप्टेट तो होता ही है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फॉर्म। एसेक्सुअल स्पोर अपने किस में नहीं बनते? देखो, ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो अपने एसेक्सुअल ही होते हैं सारे, और एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल देखने को मिल जाता है, हमने बेसिडोमाइसिटीज में तो उन्हें देखने को मिलते। तो यानी कि हमारा ऑप्शन तो देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूटेरोमाइसिटीज नहीं हो सकता। तो अपना ब्रैकेट फंजाई जो अपना बेसिडोमाइसिटीज होता है, ये हमने यही आंसर हो गया। तो हमारा आंसर तो आ गया, बट हमें सारे पॉइंट की क्लियरिटी मिल जाएगी ना। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव देखो, हाँ, जो इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं देखने को मिलते, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है जो कि फ्रेगमेंटेशन से होती है। सेक्सुअल ऑर्गन्स आर अब्सेंट बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सोमैटोगैमी। ठीक है, भी कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर। हाँ, 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं, यानी कि बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। ये सारी स्टेटमेंट एनसीईआरटी की लाइन लिखी हैं। तो और ये ब्रैकेट फंजा यानी कि बेसिडोमाइसिटीज की प्रॉपर्टी हैं हमारी। तो ये हमारा ये भी ठीक हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना, ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई, हमें इसके बारे में बताना है। मैंने कल भी लास्ट वीडियो में बोला था कि इसके एग्जाम्पल याद कर लेना। मैंने किस ट्रिक से याद किया होता है? एसीटी से, है ना, अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, इससे मैंने याद किया हुआ था एसीटी। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट और पैरासाइट। होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स आर डिकम्पोजर, तो द लास्ट लाइन लिखी भी है एनसीईआरटी में। अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम, सर्कोस्पोरा। देखो ये जो एग्जांपल है सर्कोस्पोरा, ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है। ये एग्जांपल अपना ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है। एंड ट्राइकोडर्मा आर एग्जांपल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये तो देखो याद होने ही चाहिए तीनों एग्जांपल। सर्कोस्पोरा ये भी ड्यूटेरोमाइसिटीज का ही एग्जांपल है। तो हमारी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। फर्स्ट और सेकंड तो है ही करेक्ट, और थर्ड भी हमारी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स अबाउट वायरस के बारे में बताना है। वायरस आर फैकल्टेटिव, अभी बताया था मैंने ऊपर ही, वायरस जो फैकल्टेटिव नहीं होते, ये ऑब्लिगेट होते हैं। तो यानी कि वायरसेस आर फैकल्टेटिव पैरासाइट। वायरस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल्स। बिल्कुल ठीक है, तभी तो नहीं, फॉल्स बतानी है ना, फैकल्टेटिव नहीं होते, ऑब्लिगेट होते हैं ये। तो हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फैकल्टेटिव नहीं होते ये, ऑब्लिगेट होते। तो हमारी ये स्टेटमेंट गलत हो गई, गलती तो बतानी है, यानी कि फर्स्ट जो है गलत है, यानी कि ए और सी ऑप्शन में से हमारा आंसर है। वायरस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड लिविंग सेल, ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तभी तो ऑब्लिगेट है वो। वायरस कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, भाई वायरस जो है बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, तो वो पास कर जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड तो हमारी गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है हमारा। अब हम फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। वायरस डू नॉट कंटेन प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। भाई कंटेन करता है, जैसे कि अपने प्लांट में सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, एनिमल में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी। बैक्टीरियोफेज यानी कि अपना जो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में पाया जाता है। तो हमारा सी स्टेटमेंट ये इसमें सही हो गई। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो गया। अब ये देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। क्या बताना है इसमें? हाँ, ओ ये तो पिछला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, ये तो पहले ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये तो हम कर चुके हैं। तो इसको ऑप्शन हमने बी हम लगा चुके हैं, तो ब्रैकेट बन जाइए, ऊपर क्वेश्चन वाला रिपीट हो गया। अब ये क्या बोला है अगला? टियोडाइनियर, वायरॉइड की डिस्कवर की थी ना इन्होंने। टियोडाइनियर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्टियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। अपने वायरॉइड थे ना, तो द अबाउट स्टेटमेंट आर असाइंड टू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस इन्फेक्शियस एजेंट। ये तो अपना इस यहाँ से भी पढ़ते आए, स्टेटमेंट भी ना देते तब भी हम बता देते हैं। वायरॉइड, इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, करता है बिल्कुल। दीज आर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल, इट लैक्स अ प्रोटीन कोट, नहीं होता।
इसका जो मोलिकुलर वेट होता है आर वो बहुत कम होता है, आरएनए का द मोलिकुलर वेट ऑफ इट्स आरएनए इज लो। तो यानी कि हमारे स्टेटमेंट वाइड से जो मैच खा रही है ये। अगला करते हैं, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। देखो एक चीज़ याद रखो, ये कैसे, जो अपने प्लांट होते हैं ना, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं जो वायरस, वो वायरस जो होता है वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जो हमारे एनिमल को जो इन्फेक्ट करते हैं वो हमारे होते हैं, एनिमल को जो हमारे, वो सब तरह के होते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं। यानी कि एनिमल्स में सब तरह के वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं, प्लांट में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और हमारे बैक्टीरियोफेज जो हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियोफेज, फेज मतलब होता है खाना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है सिर्फ। ये तीनों चीज़ें एक जगह नोट कर लेना, एनसीईआरटी में भी लिखा है साफ साफ। तो अब पढ़ते हैं हम, वायरस डैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बिल्कुल सही है ये भी। एंड वायरस डैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और डबल स्ट्रैंडेड, बिल्कुल ठीक है ये भी एनिमल में, अभी बताया ना मैंने। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज आर यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। देखो मैंने बताया डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं जो वायरस, वो डबल स्ट्रैंडेड। तो यानी कि हमें गलत बताने थे ना, सही और गलत बताने थे। यानी कि फर्स्ट जो है हमारी क्या बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड इज फॉल्स। तो हमारी फर्स्ट जो है वो ट्रू है, बट सेकंड जो हमारा फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बस यहीं तक थे सवाल हमारे। इसमें जो मैंने पीडीएफ बनाई थी प्रेजेंटेशन, तो हमारे इसमें मैंने इतने ही सवाल लिए थे, जो एक कुछ क्वेश्चन इससे पहले वाले पार्ट में करा दिए थे, कुछ इसमें। जितने भी मैंने इन दोनों पार्ट में जो क्वेश्चंस कराए ना, इनको बहुत अच्छे से देख लेना। मेरा मानना है कि यहीं से, इन्हीं से जो मैंने सवाल लिए हैं, ये ऐसे सवाल है कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन से, मतलब जो इम्पोर्टेंट लाइन है जो बार बार पूछी जाती है, मैंने वहीं से ये लिए हैं। तो अगर तुम्हें ये सीरीज, इस चैप्टर का जो ये अच्छा लगे हो क्वेश्चंस की, हाँ भैया अच्छे क्वेश्चन है, तो मुझे बताना नीचे कमेंट करके, और अपने मार्क्स भी बताना कि तुमने कितने सही किए और कितने गलत किए। और अगली वीडियो जो आएगी वो मेरी फिजिक्स पे आएगी। फिजिक्स के कुछ मैंने बताया था कि मुझे थोड़ी फिजिक्स अच्छी लगती है, सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे फिजिक्स से लगती है केमिस्ट्री, बायो, और अगर देखा जाए तो मुझे फिजिक्स ज़्यादा पसंद है। तो अगली वीडियो जो फिजिक्स की कुछ जो ट्रिक्स वगैरह मुझे आती हैं, जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगी, वो मैं उसके ऊपर पोस्ट करूँगा। तो पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर तुम्हें पसंद आ रही हैं वीडियोज़। और धन्यवाद, पढ़ते रहिए।